Assalamualaikum, welcome back to my channel. My name is Amna and I'm a fourth year veterinary student in Sindh Agriculture University ददोजा। तो अब आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री कंप्यूटर, ओ लेवल, ए लेवल आपने कर लिया, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आपने बहुत ही सोच समझकर अपना फैसला लेना है, क्योंकि आने वाले 3, 4, 5 साल आपका उस फील्ड के अंदर गुजरेंगे और हो सकता है कि उन सालों का आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। तो आपने कोशिश करा है कि जिस फील्ड के अंदर भी आपने जाना है तो उसके अंदर आपने कुछ बन के निकलना है और अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल पाना है, एक्सेलेंस आपने पाना है, ठीक है। डिजिटलाइज डोर है, आप दुनिया के साथ एक क्लिक के अंदर कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। इसका फ़ायदा भी है, वो आपको फ़ायदा बखूबी मालूम होगा, मगर इसके साथ साथ डिग्रीज़ का पाकिस्तान के अंदर आज तक रिवाज मौजूद है। आप किसी भी स्किल को हासिल कर लो, जॉब हासिल कर लो, मगर जॉब के अंदर एडवांटेजेस आपको तभी मिलते हैं जब आपकी उस चीज़ के अंदर डिग्री भी होती है। चाहे उस डिग्री की कोई कीमत हो ना हो, मगर हम जो ट्रेडिशनल पीपल हैं उसको फॉलो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने अपनी डिग्री का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना है, अपने इंटरेस्ट लेवल को देख कर ही करना है, ठीक है। तो राइट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आना है, तो अच्छा फैसला है आपका, बुरा नहीं है। मगर इससे पहले आप जान लें कि हमारे यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर करती है, कौन सी फैकल्टीज़ हैं, क्या क्या स्टडीज़ होती हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो पहली फैकल्टी हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो इंजीनियरिंग होती है, जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इसके भी 6 डिपार्टमेंट्स हैं। और दूसरी फैकल्टी है हमारे पास फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसको कहते हैं CPD। इसके अंदर तकरीबन 6 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर एग्रोनॉमी है और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर लाइक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तीसरी हमारे पास फैकल्टी आती है फैकल्टी ऑफ CPT, क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसके अंदर एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट प्रोटेक्शन है, इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। इस तरह के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट। अच्छा, चौथी फैकल्टी हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज, जो कि 14 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर आपको बहुत ही वसी ब्रांच मिलती है, बहुत ही बड़ी साइंस मिलती है एक्सेलेंस हासिल करने के लिए, मास्टर्स, PhD और MPhil करने के लिए, राइट। पांचवी फैकल्टी हमारे पास है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड सोशल साइंस, राइट। तो इसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 6 डिपार्टमेंट्स इसके लिए हैं। 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ IT, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, जदीद टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो सिखाई जाती है। और दूसरी हमारे पास इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज, अचार किस तरह से बनाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, बेकरीज किस तरह से चलती हैं, किस तरह से वो बेकरीज जो है बिस्किट्स को बनाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, वो इन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है और स्किल्स की बड़ी कीमत होती है। तो यू हैव टू, अगर आप कोई भी डिग्री के अंदर इनरोल होते हो तो आपको फोकस करना है कि आपने स्किल ज़रूर लाजमी सीखना है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आप कभी भी भूखे नहीं सो सकते, कभी भी ज़िंदगी में। तो आपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम तो मेन कैंपस है, इसके सब कैंपसेस भी हैं। जो मेन कैंपस है वो टंडोजाम के अंदर है, बाकी इसके सब कैंपस जो हैं वो कोटरी के अंदर है, ढोकरी के अंदर है, उमरकोट के अंदर है। अगर आप उनसे उनके करीब हो तो आप उनके अंदर भी अपने आप को इनरोल कर सकते हो और वहाँ पर स्टडी बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज आपने अगर मेन कैंपस पे आना है तो आपने फिर हॉस्टल्स के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, राइट। Now let's talk about the eligibility criteria. Are you eligible for applying the entry test? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी पहले अपना टेस्ट कंडक्ट करती है जिसको कहते हैं एंट्री टेस्ट। तो आप बखूबी अभी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो कैसे करनी है, कौन से पैटर्न से आता है, सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट, इंटरमीडिएट किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री कंप्यूटर या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री के अंदर ओ लेवल, ए लेवल किया हुआ है, तो आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं।
अगर आपने उसके अंदर 50% मार्क्स उठाई हुई है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं प्री इंजीनियरिंग के लिए, तो आपकी तकरीबन आपकी डिग्री के अंदर, ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर आपके तकरीबन 60% मार्क्स होने चाहिए, राइट। दूसरी पॉइंट ये आती है कि आप कौन सी फैकल्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज वाली जो फैकल्टी है उसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग वाले जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपकी फैकल्टी आपकी है। मगर कुछ फैकल्टी हैं जो कि मिक्सचर होता है, मिक्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास, और हर किसी क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट को वो प्रोवाइड करती है डिग्रीज। पहली डिग्री है सीपीडी और सीपीटी। सीपीडी और सीपीटी, क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन। इसके अंदर आप अगर प्री मेडिकल से बिलोंग करते हो तो आपका जो प्रोपोर्शन होता है इसके अंदर वो 80% होता है। तो 80% स्टूडेंट्स के चांसेस होते हैं कि वो आप सीपीटी और सीपीडी में एडमिशन ले सकते हो। बाकी 20% चांसेस होते हैं प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए। मतलब ये कोटास की बेसिस पर बात करें कि इतने कोटा परसेंटेज होती है इन स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हो सोशल साइंस के अंदर, ठीक है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल साइंस के अंदर, तो आपके लिए जो प्रोपोर्शन है ना वो है 80-20। 80% फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और 20% फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। अगर आप आईटी करना चाहते हो और आपने इंटरमीडिएट के अंदर प्री कंप्यूटर लिया हुआ है, तो टेंशन फ्री हो जाए, पूरी आईटी आपके आपके लिए है। मगर अगर कुछ भी वैकेंसी बच जाती है तो प्री इंजीनियरिंग को प्रीफर किया जाता है। फिर भी अगर वैकेंसी बच जाती है तो प्री मेडिकल को प्रीफर किया जाता है। तो प्री मेडिकल के बहुत कम चांसेस होते हैं आईटी को चूज करने के लिए, राइट। इसके अलावा दूसरी फैकल्टी है फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो प्री कंप्यूटर वाले हैं उनका कोटा 5% होता है, और प्री मेडिकल वालों के लिए कोटा 65% होता है, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए कोटा 30% होता है, राइट। और अगर आप सिंध का डोमिसाइल आपके पास है तो आप बहुत लकी हैं, और क्योंकि आपका जो कोटा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। बाकी अगर आप सिंध से बाहर रहते हैं तो आपका जो कोटा है वो प्रोविंशियल लेवल पर होता है, मतलब प्रोविंसेस के ऊपर होता है। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा की पूरी टोटल सीट्स होती हैं, बलूचिस्तान की पूरी टोटल सीट्स होती हैं, उसमें से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपका पूरे बलूचिस्तान वालों से मुकाबला होता है। देखते हैं फिर कौन जीतता है, राइट। अच्छा, क्वाटाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपके फादर कोई भी अगर एम्प्लॉय है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपके पास एक क्वाटा अलग से होता है, इसको कहते हैं एम्प्लॉय क्वाटा। अगर स्पोर्ट्स में आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आप स्पोर्ट के अंदर, हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर आप अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो क्वाटा को भी रख सकते हो अपना, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हो गया, इंट्री टेस्ट होता है दिसंबर के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर इंट्री टेस्ट भी हो जाएगा। इंट्री टेस्ट होने के बाद कुछ दिन बाद या कुछ एक महीने बाद क्या आता है, मेरिट लिस्ट आती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर तो अच्छी बात है। पहले आपने चेक करना है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस रखी थी ना आपने अपने जो एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे थे आप, तो उसके अंदर 3 चॉइसेस होती हैं बेसिकली जिसको आपने रखनी होती है। आप कौन सी फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। तो एक स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाहता है कौन सी फैकल्टी, हम नाम रखते हैं एनिमल वेटनरी साइंसेज की फैकल्टी को चूज करना चाहता है, और उसका नाम नहीं आता फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो वो क्या करेगा। तो बेसिकली उसने क्या करना है, एग्रीकल्चर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, उसने फॉर्म सबमिट करना है कि मुझे जो है वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा जाए, सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंदर रखा जाए। मुझे जो भी फैकल्टी मिली है, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस वाली मिल गई है तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डीवीएम ही चाहिए। तो आपने वो वेटिंग लिस्ट के अंदर अपना नाम करवाना होता है। अगर आप नहीं करवाते हो विद इन 7 डेज तो आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आप रजामंद हो, फिर आपके पास कोई चांस नहीं रहता है। तो आपने उसके बारे में थोड़ा सा विजिलेंस रहना है, थोड़ा सा होशियारी रखनी है। और अगर आप खुश हो बिल्कुल अपनी फैकल्टी से तो आपने या तो कुछ नहीं करना, या तो आपने एप्लीकेशन देनी है कि यस आई एम हैप्पी और सेटिस्फाइड बाय माय फैकल्टी, ठीक है। अगर ये 7 डेज के अंदर सारा कुछ होता है, अगर आप 7 डेज के अंदर करते हो तो ठीक है, अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी है वो इसको 7 डेज के बाद फर्स्ट लिस्ट को, मेरिट लिस्ट को वो फाइनल समझती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफंड। क्या आप एडमिशन ले लिया है तो आप अपने पैसों को रिफंड करवा सकते हो।
तो इन मोस्ट चांसेस आप रिफंड नहीं करवा सकते हो। अगर आपने टेम्परेरी के तौर पर जो एडमिशन आती हैं उसके लिए पे कर दिया है तो आप उसको रिफंड करवा सकते हो। सेल्फ फाइनेंस पर आपने एडमिशन लिया है, बाद में सेकेंड या थर्ड लिस्ट के अंदर आपका मेरिट के अंदर नाम आ जाता है, तो भी आप वो सेल्फ फाइनेंस वाले पैसे जो हैं वो रिफंड करवा सकते हो। बाकी ये हैक की तरफ से पॉलिसीज हैं, यूनिवर्सिटी नहीं बनाती है, हैक की तरफ से ये पॉलिसीज आई हुई हैं, तो आप ये रिफंड करवा सकते हो। बाकी रिफंड की पॉलिसीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास नहीं होती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप जो पहली एडमिशन जब ले रहे होते हो, सबमिट करवा रहे होते हो अपना फॉर्म, तो आप 3000 to 350 तक आप पे करते हो चालान, तो उसके वो जो है नॉन रिफंडेबल होता है, आप वो रिफंड नहीं कर सकते हो, राइट। तो हर पॉलिसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अपना सारी की सारी पैटर्न लिख रही होती है, तो आपने क्या करना है, सारी थिंग्स को, प्रिकॉशंस को, मेयर को आपने लेकर चलना है अपने साथ साथ। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टिफिकेट्स की, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पहले ही अवेलेबल करके रख लेनी है। तो आपका एसएससी का फॉर्म है, मार्कशीट है, एचएससी की फॉर्म है, मार्कशीट है, इसके अलावा पीआरसी है, डोमिसाइल है, और कुछ पासपोर्ट साइट पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। इन सब चीज़ों को आपने अवेलेबल करके रखना है। शुरू से ही आपने कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता आपको जमा करते रहो, और आपका अगर डोमिसाइल नहीं बना तो आपको बना लेना है, अपना बनवा लेना है, राइट। क्योंकि ये एडमिशन के दौरान, एडमिशन होने के बाद ये मैंडेटरी चाहिए होते हैं और ये ओरिजिनल चाहिए होते हैं। तो ओरिजिनल आपको देने होते हैं, तो आपने क्या करना है, कुछ कॉपीज़ या तो आपने फ़ोन में क्या करना है, सेव करके रख लेना है, या तो आपने प्रिंट आउट करके अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि आपको फिर किसी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, कोई चीज़ अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पेश आती है ज़रूर। तो यस, अगर आपने क्या करना है, एडमिशन करवानी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन जाना है, गूगल पर क्लिक करना है, गूगल पर लिखना है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदुजान, उसकी वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। वेबसाइट के अंदर आप जाते हो तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी, प्रोस्पेक्टस, सारा वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो मेक श्योर आप अपडेटेड हो, क्योंकि आपका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और अपडेट कैसे रह सकते हो, आपको विजिट करना है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदुजान की वेबसाइट को। वहाँ पर आपका सारे के सारे मालूमात आपको वहाँ पर मिल जाती है कि कोटास कौन से हैं, किस चीज़ का क्या है, कौन सा टेस्ट आया है, कब टेस्ट होना है, तो सारी मालूमात वहाँ पर अवेलेबल होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने वहाँ पर एडमिशन सेक्टर को, बॉक्स को क्लिक करना है, और वहाँ पर फॉर्म दिया होता है जो कि आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना है। ऑनलाइन लेना है फॉर्म, उसको भरना है और उसको फिर प्रिंट करवाना है। या तो अगर आप करीब रहते हो, ठीक है, सिंध के करीब रहते हो, या आप आ सकते हो, तो आपने यूनिवर्सिटी के आकर वो फॉर्म देकर जाना है, या तो आप फिर से आपको क्या करना है, मेल करना है, सरफेस मेल या टीसीएस आप कर सकते हो, कुछ भी आपने वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करना है। इसके अलावा जो फीस होती है वो आपने पे करनी होती है एचबीएल की, कोई भी ब्रांच के अंदर आप पे कर सकते हो, जो भी आपके करीब हो तो आप उसके अंदर पे कर सकते हो। बाकी रंडोजाम वाले जो हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर भी एक बैंक है, वहाँ पर भी सबमिट करवा सकते हैं, या कोई भी बैंक के अंदर आप सबमिट करवा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करते हैं कि एंट्री टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो फिज़िक्स आता है और केमिस्ट्री आता है, ठीक है, बायोलॉजी आता है, इंग्लिश आता है। इनके क्वेश्चन फिज़िक्स के 25 होते हैं, केमिस्ट्री के 25, बायोलॉजी के या मैथ्स का जो क्वेश्चंस होंगे ना वो प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए होंगे, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो प्री मेडिकल वालों के लिए होंगे। और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एक फॉर्मेट के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ऑल द क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर के अंदर हैं, और मतलब चांसेस हैं कि आ सकते हैं इस बार पेपर के अंदर, उसमें से आपने टेंटेटिव वो होंगे, मगर आपने उसको देखकर, पैटर्न को देखकर आपने तैयारी करनी है। तो वो मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर वो बनाकर और मैं इस वीडियो की लिंक के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और वो सारा कुछ फ्री में होगा, और आपको सिर्फ पढ़ना है और उसमें से तैयारी करनी है। आपने डाउनलोड करना है, और आपने या तो फ़ोन के अंदर, या तो आप प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट करवा कर उसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं ना वो 100 आते हैं, उसके लिए हमारे पास 100 मिनट्स भी होते हैं। तो 100 मिनट के अंदर हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, नो बिग डील। अगर हम बात करें तो उसमें से इम्पॉर्टेंस किसको दी जाती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ना वो इंटरमीडिएट को दी जाती है। अगर आपके इंटर के मार्क्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड है, आप तो अच्छे हैं, आप तक एग्रीगेट बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर इंटरमीडिएट के मार्क्स थोड़े से कम आ गए ना तो फिर आपका एग्रीगेट में थोड़ा सा हो सकता है। प्री एडमिशन जो टेस्ट है ना उसका 30% होता है, और मेट्रिकुलेशन का 10% होता है, राइट।
अच्छा, अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना वो 2022 का है। जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा 2023 का, ठीक है, तो वो आपका अपडेट हो जाएगा वेबसाइट के अंदर। अभी तक तो वेबसाइट के अंदर वो अपडेट नहीं है, तो जब टाइम करीब आएगा आपका, तो आपने क्या करना है, वेबसाइट के अंदर वो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है और वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। मगर क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी उसकी पेमेंट, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए, मगर इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप देख लो सारी चीज़ों को मिलाकर, एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस को मिलाकर, अगर मेरिट के अंदर है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, पहली बार यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं और पहली बार दे रहे हैं, और मेरिट के अंदर, अच्छा किसके अंदर, बीएससी है, बी है या बीएसआईडी, आईटी के अंदर आपने एडमिशन लेनी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर लेनी है, सीपीटी सीपीडी के अंदर लेनी है, या सोशल साइंस के अंदर लेनी है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 28,600 तक। और अगर डीवीएम के अंदर ले लें तो आपको पे करने पड़ेंगे तकरीबन इतना, ठीक है, 31,900। थोड़ी सी डीवीएम की जो पैसे होते हैं या फीस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फैकल्टीज़। सेल्फ फाइनेंस पर आपने इतने पे करने हैं फर्स्ट टाइम, एंड डीवीएम के इतने पे करने हैं, और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स, पहली बार देने के बाद जो दूसरे सेमेस्टर्स आते जाते हैं सबके अंदर फिर आपने इतनी पे करनी चाहती हैं। अगर दूसरी फैकल्टी है अदर देन द डीवीएम तो 13,000 लगभग, और डीवीएम के लिए 14,000 मैक्सिमम। सेल्फ फाइनेंस के लिए इतने हैं, और डीवीएम के सेल्फ फाइनेंस के लिए इतने हैं। और अगर सब कैंपसेस हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी फ़ीस देनी पड़ती है फर्स्ट टाइम और सब्सिक्वेंट जो है सेमेस्टर्स के अंदर। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सेल्फ फाइनेंस की चार्जेस कितनी होती हैं। सिर्फ इतनी नहीं होती जितनी आप पहले देखते आ रहे थे। सेल्फ फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो सिंध प्रोविंस से बिलोंग करता है तो तकरीबन 6 लाख डीवीएम के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 3 लाख, ठीक है, आईटी के लिए तकरीबन 2.5 लाख, और एफएसटी के लिए 2.5 लाख, और बीएससी हॉर्न्स के लिए सोशल साइंस वगैरह जिसके अंदर आ जाता है तो उसके लिए भी आपको 2 लाख देने पड़ते हैं, ठीक है। और अदर प्रोविंस से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको मैक्सिमम के तौर पर देख लें 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 2 सेमेस्टर में चार्जेस होते हैं 12.5 लाख रुपए, और ठीक है, डीवीएम के 12 लाख रुपए अगर अदर देन अदर प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस नहीं है। तो अच्छी खासी रकम जो है वो सेल्फ फाइनेंस वालों को देनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि बंदे का मेरिट पर ही हो जाए, और मगर फिर भी सेल्फ फाइनेंस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, राइट। अच्छा, चार्जेस ऑफ फैकल्टी डिपार्टमेंट चार्जेस, फैकल्टी या डिपार्टमेंट चार्जेस कितने लेती हैं लमसम अगर सेल्फ फाइनेंस पर होता है तो इतने ज़्यादा। डीवीएम के अंदर 3 लाख, बीएससी के अंदर जो है 1.25 लाख, तो इतने जो है डिपार्टमेंट या फैकल्टी पर्टिकुलर है वो इतना चार्जेस लेती है। ये तो यूनिवर्सिटी ले रही है, यूनिवर्सिटी से जो प्रोपोर्शन है ना पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फैकल्टी को जाता है इतना। अच्छा, अगर आप हॉस्टल के अंदर रहना चाहते हैं तो हॉस्टल के अंदर आपका तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है, तो आ सकता है, तो वो तकरीबन अब हो सकता है 6,000 तक का आपका खर्चा आ जाएगा नॉर्मली। अब बात करते हैं सीट्स के ऊपर। तो हैदराबाद डिवीज़न है, ठीक है, हमारे पास मीरपुर खास डिवीज़न है, शहीद बेनज़ीर डिवीज़न है, सखर डिवीज़न है, लाड़काना डिवीज़न है। ये सिंध के सारे डिवीज़न्स हैं, और इनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कोटा है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो 373 जो हैदराबाद डिवीज़न की सीट्स होती हैं, आप अपना जो है अपना एरिया के मुताबिक कौन सी एरिया के अंदर रह रहे हो आप अपना ढूंढ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप अर्बन एरिया में रहते हो हैदराबाद के, तो आपकी जो सीट्स है वो 2 है। तो अगर आपके पास कंपटीशन ज़्यादा है तो आपका चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि साहिवाल के अंदर देखें तो कोई भी सीट नहीं है अर्बन साइड के पास, जो दो साइड्स हैं, सीट्स हैं, वो रूरल साइड की तरफ हैं। तो इससे आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेकर अपना ढूंढ सकते हो। अच्छा, ये टोटल की बात करते हैं टोटल की, कि यहाँ पर गर्ल्स कोटा का भी होता है, स्पेशल पर्सन का भी कोटाज होते हैं, नंबर्स होते हैं। बलूचिस्तान का कोटा कितना है आप देखो, 53 है सीट्स बलूचिस्तान की। खैबर पख्तूनख्वा की कितनी सीट्स हैं, 6 सीट्स। गिलगित बल्तिस्तान की 8 सीट्स हैं। फाटा की तकरीबन हमारे पास 5 सीट्स हैं। तो ये पर्टिकुलर सीट्स डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल लेवल, और इसमें से आप अपना फाइंड कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, बट वर्क हार्ड इज़ वेरी नेसेसरी। और ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास हार्ड वर्किंग होती है ना, उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता दुनिया के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक, कोई परेशानी की बात नहीं है, होप गुड फॉर यू। बट आपने
कुछ निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का पेपर है, हो जाएगा, मगर आखिर में जब मेरिट लिस्ट आती है तो उनका नाम ही नहीं होता। तो अपने मेहनत करनी है, अपनी जान लगा देनी है, कुछ भी करना, कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता। तो बेस्ट ऑफ लक एंड होप गुड फॉर यू। तथा खुदा हाफिज़।